सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है जहां नदी में डूबने से बड़ा हादसा हुआ है और नदी में 4 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले चारों भाई बहन बताए जा रहे हैं और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। सूचना मिलने के बाद एएसपी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे और पोखरण की नई मंगोलाई गांव की एक घटना बताई जा रही है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बताइए कैसे यह हादसा हुआ? श्रीकांत से लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा और सूचना मिलने के बाद एएसपी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे हैं। पोखरण की नई मंगोलाई गांव की एक घटना बताई जा रही है जहां नदी में डूबने से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो नदी में 4 मासूमों के डूबने से मौत हो गई है और मरने वाले चारों भाई बहन बताए जा रहे हैं, यानी कि एक ही परिवार के लोग थे और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। भाई बहन थे, एक ही परिवार के लोग थे, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। और पोखरण के नई मंगोलाई गांव की एक घटना बताई जा रही है। नदी में डूबने से यह बड़ा हादसा हुआ, लेकिन कैसे नदी में डूब गए। नदी में 4 मासूमों की दरअसल डूबने से इस दौरान मौत हो गई है। आप ये चारों जो हैं भाई बहन बताए जा रहे हैं। श्रीकांत व्यास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कैसे यह हादसा हुआ? पोखरण क्षेत्र के जो मंगोलाई गांव है उसमें आज शाम जो है एक पानी से भरे गड्ढे में कुल 4 लोग जो है उनकी डूबकर मौत हो गई। 2 भाई और 2 बहन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जो है ये बात सामने आई है पुलिस के द्वारा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते जो है वो मिट्टी निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था और वहीं बच्चे खेलते हुए उस गड्ढे में गिर गए और जिससे गांव के रहने वाले 12 वर्षीय अहमद और 10 वर्षीय रिजवान, 3 वर्षीय मोहम्मद और 8 वर्षीय शहनाज जो है उनकी मौत हो गई। चारों ही एक ही पिता के 4 बच्चे थे और चारों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है। साथ ही साथ इन चारों को पोखरण अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने इन्हें ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार और जो उपखंड अधिकारी है वो भी मौके पर है। लोगों की भी भीड़ है। इस मामले पूरे की जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही के कारण ये सब हुआ, किसने गड्ढा खोदा था मिट्टी निकालने के लिए। ये तमाम चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है जहां एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्र ने आत्महत्या कर ली और छात्र ने अचरोल स्थित हॉस्टल में फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही चंदवाजी पुलिस मौके पर पहुंची और आत्महत्या के कारणों की जांच में अब पुलिस की टीम जुट चुकी है। अचरोल पुलिस चौकी के सामने की ये घटना बताई जा रही है और जयपुर ग्रामीण से ये बड़ी खबर है जहां सूचना मिलते ही चंदवाजी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है और अचरोल पुलिस चौकी के सामने की ये घटना है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्र ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या रहे वो अभी तक साफ नहीं हो पाए, लेकिन छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली हॉस्टल के संचालकों को, तो उसके बाद पुलिस को इसकी खबर की जाती है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। क्या कारण था, क्यों आखिर आत्महत्या की गई, बहुत सारे सवाल हैं और जांच भी इस मामले को लेकर के की जा रही है और पूछताछ इसमें हो रही है। लेकिन आत्महत्या के इस मामले को लेकर के पुलिस की टीम हर पहलू पर नज़र बनाए हुए है। एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्र ने आत्महत्या की है और छात्र ने अचरोल स्थित हॉस्टल में फांसी लगाई। जानकारी मिलते ही चंदवाजी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और खाटू श्याम जी से बड़ी खबर है जहां अमित खंडेलवाल के अपहरण का मामला है। पुलिस ने अमित खंडेलवाल को सकुशल बरामद कर लिया। तिलोरा इलाके में अमित खंडेलवाल का जो है जिस तरीके से चीजें सामने आती हैं, सीकर और अजमेर पुलिस ने रात की सांस ली है। अपहरणकर्ता अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो सीकर और अजमेर पुलिस ने राहत की सांस ली है और पुलिस ने अमित खंडेलवाल को सकुशल बरामद किया है। इससे पहले तक अमित खंडेलवाल के अपहरण का मामला सामने आया था और बताया जा रहा था कि दिन दहाड़े जिस तरीके से अपहरण हुआ उसकी जो तस्वीर है वो भी सामने आती है। लेकिन पुलिस ने अमित खंडेलवाल को सकुशल बरामद कर लिया है। तिलोरा इलाके में अमित खंडेलवाल मिले और सीकर और अजमेर पुलिस ने
फिलहाल अमित खंडेलवाल के मिलने के बाद राहत की सांस ली है। अपहरणकर्ता अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। अपहरणकर्ता कौन थे, इसके बारे में भी अभी तलाश की जा रही है। खाटू श्याम जी दर्शन करके जाते हुए इस्लामिया के आसपास कोई किडनैपिंग की वारदात थी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में कुछ लोग आए, एक व्यक्ति को, अमित नाम के व्यक्ति को लेके गए थे, जो सूचना थाने पर प्राप्त हुई। इसके बाद में तुरंत पूरे ज़िले में नाकाबंदी कराएगी। ज़िले के अलावा पूरे स्टेट में अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कराएगी और इस सूचना से सबको अवगत कराएगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान भुवन भूषण जी ने और रेंज आई साहबा जिला अजयपाल जी लांबा के नेतृत्व में निर्देशन में 4-5 टीमें भी अलग अलग जगह भेजी गई और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस नाकाबंदी और इस सारे प्रयासों के कारण जो अपहरणकर्ता थे वो अजमेर में किसी जगह पर इस अपहृता को छोड़ के चले गए। तो चूँकि पुलिस की टीम पीछे थी, लगातार पीछा कर रही थी, तो पुलिस टीम ने उनको दस्तयाब किया, दस्तयाब करके थाने बुलाए और पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद में आगे जैसी भी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई करेंगे। अजमेर के अमित खंडेलवाल और उसकी महिला मित्र प्रेरणा खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए मंगलवार को आए थे और दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे तो लामिया गांव के पास कुछ अज्ञात युवकों ने एक स्विफ्ट कार के माध्यम से आए और उसके आगे खड़ी करके अमित खंडेलवाल को के साथ मारपीट करके अपहरण कर लिया गया। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की और ए श्रेणी की नाकाबंदी करते हुए आपको बता दें कि पूरे राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद में देर रात बुधवार की सुबह अमित को नागौर से पुष्कर जाने वाली रोड के ऊपर तिलोरा गांव के पास दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि ए श्रेणी की नाकाबंदी के चलते ही अपहरणकर्ता थे वो अमित को छोड़ गए। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि अपहरणकर्ता कौन थे, क्योंकि जो जानकारी मिली है अमित भी उन अपहरणकर्ताओं को नहीं जानता है और प्रेरणा जो उसके महिला मित्र थी वो भी नहीं जानती है। ऐसे में अब तक ये जांच चलेगी, तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय अमित है आखिरकार उसका अपहरण क्यों किया गया, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। अपहरणकर्ता पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस, अजमेर पुलिस और सीकर पुलिस के लिए राहत की बात है कि अमित को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि आरोपियों की तलाश कब पूरी होती है, कब आरोपी गिरफ्त में होते हैं और इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि तभी पता लगेगा कि आखिर अपहरण के पीछे साजिश थी या फिर वाकई अपहरण हुआ था। सहयोगी श्रवण के साथ बीएल सूद, एनडीटीवी, खाटू धाम। तो अमित खंडेलवाल जिनका दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद क्योंकि रिंगस के खाटू श्याम जी में जाकर के मंदिर में दर्शन करते हैं, वापस लौट रहे थे और इस दौरान उनकी गाड़ी रोक करके मारपीट करने के बाद उनका अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि उसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और फिलहाल पुलिस के लिए राहत भरी बात भी है, क्योंकि इस मामले में अपहरण की जो पूरी